Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं एंड डेफिनेटली उनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लकी मोमेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। वो डेफिनेटली जो ट्रू सोलमेट होते हैं या ट्रू पार्टनर होते हैं, सो वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमारे हेल्प करने के लिए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं जिनके आने से उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। ओके, सो वी डू हैव द 8 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे है मुर्शिदा। ओके, so this is the high priestess card. Oh my god, the cards are flying. Like, just a second guys, देखो। Okay, so this is the 6 of wands. We do have the Sitara. This is a star card basically. Ace of Swords. We do have the 5 of Staff. We do have the Son of Staffs. यहाँ पे है हमारे पास 4 of Cups, 9 of Staffs। यहाँ पे है हमारे पास 9 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? 6 of Swords। ये देखो, इम्पॉर्टेंट जो ज़ोडिएक साइंस है मैं बता देती हूँ। पहले आप थोड़ा सा कार्ड्स को देख लीजिए, शायद आप लोग दिखाई दे रहा होगा सारे कार्ड्स। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। पाइशिस है यहाँ पे, मीन राशि या कैंसर। वी डू हैव द एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। ये इंसान ओके ऑलराइट। सो सारे साइंस यहाँ पे आए हैं। 8, 5, 2, 4, 9, 9 इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, 17 दैट इज 8। सो 8, 26, 17 कैन बी इम्पॉर्टेंट। द मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी इम्पॉर्टेंट। या आप लोग 17, 17 काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, या 88, 888। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, 6 और 9 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 69 या 96, अगर आपने ये नंबर रिपीटेडली आप देख रहे हैं, मिरर आवर या रिवर्स नंबर इस तरह से है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ, जो व्यक्तिगत जीवन है, और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की फितरत में ही है, रगों रगों में बोला जाता है ना, रग रग में जाता है। ठीक है, तो इनके रग रग में मतलब इतना कामयाबी, जैसे है ना, इनको कामयाबी चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। वो ऑलरेडी उस राह पे चल रहे हैं, एक मुसाफिर के तरह। ठीक है, और कहाँ पे चल रहे हैं देखो, दे आर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टार। यहाँ पे एज पर दिस इट लुक्स लाइक अ पर्सन विथ 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा इंसान जहाँ पे जिसकी 2 हाथ है और 2 पैर है। सो एज पर आई डू फील लाइक दिस पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो हील तो लोगों को कर रहे हैं, वो एंटरटेन तो लोगों को कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने मंजिल के ऊपर उनका कदम चल रहा है। ठीक है, ये इंसान इतना ठीक है वाकिफ़ है अपने बारे में, मैं क्या बताऊँ। दे आर वेरी अलर्ट
ठीक है, दे आर वेरी यू कैन से दैट सेल्फ प्रोटेक्टेड, ठीक है, खुद का खुद वो प्रोटेक्शन जानते हैं, खुद को किस तरह से सुरक्षित महसूस रखें वो महसूस करते भी हैं सुरक्षित, बिकॉज दे आर ऑलवेज हैविंग अ फाइटर स्पिरिट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं। आई कैन सी लाइक पोलो और यू कैन से बिलियर्ड्स हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, उनका क्लब मेंबरशिप है। जिस तरह से थोड़ा सा रईस लोगों की आदत होती है उसी तरह से, आई एम नॉट सेइंग कि हर लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन इतना तक कंफर्म्ड है कि बहुत सारे लोगों का पार्टनर इस तरह से होंगे, दे विल हैव स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट, ठीक है, जिस तरह से एथलीट लोगों का स्पिरिट होता है उसी तरह से, मतलब चाहे वो धूप हो, तेज़ बारिश हो, चाहे वो ठंडी हो, मॉर्निंग मॉर्निंग उठना हो, जॉगिंग करते जाना हो, ठीक है, खेलना है, कूदना है, लेकिन वेदर का कुछ इफ़ेक्ट उनमें होता नहीं है उस तरह का। जिस तरह से मिलिट्री लोग भी कितना वेदर, ठीक है, वहाँ पे कितना कठिनाई है, अगर आप पहाड़ी इलाके में देखते हैं, ठीक है, आवर आर्मी देयर बेस, तो कहाँ पे आप देखेंगे बर्फ़ पड़ रहा है, एकदम पूरी तरह से टेम्परेचर माइनस पे जा रहा है, और वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है। बेसिकली दे हैव दैट स्पिरिट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये मिलिट्री पर्सन है तो हो सकता है ये कर्नल है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऑफिसर्स ऑफ हाई रैंक है, कुछ लोगों के लिए ये फूड ब्लॉगर हो सकता है, फूडी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कम में संतुष्ट नहीं होते हैं, इनको चाहिए और ज़्यादा चाहिए, इनको सक्सेस की जैसे लत लगी हुई है। ऑफ कोर्स इस तरह के पॉजिटिव इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप तो जानते ही हो कि दैट यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल विद दिस पर्सन, इनका एनर्जी, ठीक है, आपके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, जैसे एक पॉजिटिव, ठीक है, पर्सन होते हैं, ठीक है, जैसे एक इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर या यू कैन से दैट मोटिवेशनल स्पीकर, उस तरह से अगर हम देखें तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले इंसान ऐसे होंगे कि आप भी अगर चलेंगे तो ऑफ कोर्स आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इनकी इंट्यूशन, अगर ये फीमेल है या मेल है, इनकी इंट्यूशन लेवल उस डेप्थ को छूता है जहाँ पे लोग शायद उसको अनुमान भी नहीं कर पाते हैं, इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, इतना लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है, विजडम दे हैव दैट, ठीक है, मतलब जो जानकारी है इन दैट लेवल दे हैव, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे हैव दैट स्पिरिट, मतलब उतना उनकी एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है, और कोई इनको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई इनको रोक टोक नहीं कर सकता, और करता भी है तो ये पलटा जवाब भी देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान तभी आपको मिल रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज इन योर लाइफ एंड यू कैन से यू आर एंडिंग इट। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा ब्रेकअप, ठीक है, हॉरिबल ब्रेकअप, लाइक मतलब ऐसा ब्रेकअप शायद आप मतलब अपने आप को हील होने में ही आपको बहुत सारे टाइम लग गया यहाँ पे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ऐसे रिलेशनशिप में भी आप थे कि कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, ठीक है, बट आपका सर ना चकरा जाता था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको एक जैसे बोला जाता है ना, दे यूज टू प्ले विथ यू लाइक पपेट्स, जैसे खिलौना के साथ लोग खेलते हैं उसी तरह से, मतलब आपको कोई रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, दे यूज टू एक्सप्लॉइट यू, अब्यूज़ यू, इट्स लाइक दैट। दूसरा है ये इंसान ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम फार अवे लैंड, बहुत दूर, या ये इंसान के पास ऐसा हो सकता है कि अपने फैमिली जो पूर्वज है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बहुत मिला, या उनका लक बहुत ज़्यादा फेवर किया उनको, या उनको विंड फॉल मिला, जैसे बोलते ना हवा पे हवा से झड़ के आया क्या पैसा, उसी तरह से उनके पास आया बाय एनी मीन्स, ठीक है, बाय देयर ओन लक या बाय देयर हार्ड वर्क, बाय डिटर्मिनेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो सक्सेसफुल इंसान बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे।
दे हैव गुड रेपुटेशन। अगर ये अभी सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप देख रहे हो इनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है, तो श्योर शॉट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर। सो बेसिकली आई डू फील अगर ये मेल है कुछ इस तरह से पोनीटेल रखते होंगे या बियर्ड होंगे, एंड वेरी गुड बाइसेप्स, वेरी हैंडसम एंड डैशिंग पर्सनैलिटी। अगर ये फीमेल है, विटिश टू डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे वेयर कंजर्वेटिव ड्रेसेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव होके हो सकता है कि इनके ख़ानदान में कुछ इस तरह से है कि इनको पहनना पड़ता है, बट दे ऑल्सो लव टू वेयर वेस्टर्न अटायर। ठीक है, और इनका कुछ ये जहाँ पे भी सोते हैं, ठीक है, हो सकता है कि एकदम इनसाइड ऑफ देयर हाउस, मतलब वो रूम काफ़ी ज़्यादा लेस डिस्टर्ब्ड है। ऐसा नहीं कि लिविंग रूम के बाद बेडरूम, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अंदर जाके इनका घर होगा, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड दे ऑलवेज प्यूरीफाई देयर सराउंडिंग्स, आई डू थिंक सो। चाहे वो कोई भी रुकावट हो, ठीक है, उसको झेलने के लिए वो अपने घर की सजावट तो करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ वास्तुशास्त्र अनुसार उनका घर हुआ है। उनका मैंशन हो, उनके बंगलो हो, उनका विला हो, उनके छोटा सा घर हो, कुछ भी हो, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही वो बना है। दे मे हैव दिस टाइप ऑफ ऑकल्ट साइंस नॉलेज, या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, क्रिस्टल्स, इस तरह के नॉलेज इनके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे। एंड दे आर वेरी मच हार्ड वर्कर। ठीक है, बहुत मेहनती है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में काम निपटा दिया, वैसा नहीं है। आई कांट सी लाइक दिस पर्सन। ये और काम करना चाहते हैं, इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑर्डर को पूरा करते हैं, सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं, कस्टमर्स तक राइट प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। दे कैन बी इन द रिटेल सेक्टर, दे कैन बी ऑल्सो इन केस ऑफ यू कैन से फूड इंडस्ट्री, राइट, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स जहाँ पे है। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, दे आर वेरी क्लियर कट इन देयर कम्युनिकेशन, बहुत कट थ्रोट इनका है, मतलब कुछ भी बोलते हैं सीधा सीधा जवाब देते हैं, सोचते नहीं कि सामने वाले को क्या फीलिंग्स होगा, उनको उतना नहीं है, जो सत्य है बस बोल दिया, अभी बाकी लोग को जो समझना है वो समझने दो। इस तरह के इंसान हैं, एंड डेफिनेटली दे विल एडमायर ऑल्सो योर क्वालिटीज़। आपके भी क्वालिटीज़ जो होंगे, आपके भी गुण जो होंगे, वो बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इवन नॉट ओनली देम बट देयर होल फैमिली इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। ठीक है, तो स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप फीमेल है तो आप अपने मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा लाडली है या लाडले है। अगर आप मेल है तो सो कहीं ना कहीं पे आपके जो पार्टनर है, जितना उनका कैपेसिटी है वो उतना ही आपको खुश रखने की तमाम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये गगन को भी, ठीक है, छू जाते हैं। ये इस तरह के इंसान है, दे एक्चुअली मूव सो फास्ट इन देयर लाइफ। यहाँ से हम कुछ देखते हैं एंड देन विल गो फॉर द इनिशियल्स। मनी थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मैंने यही कहा है आपको, उनका जो भी पैसा आता है हो सकता है कि वो खुद उनके वेल्दी खानदान से बिलोंग करते हो, मे बी रईस खानदान के ऑलरेडी है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आई हैव मेड न्यू चिट्स टुडे, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो आपके साथ इनका एक नया तजुर्बा शुरुआत होगा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। कैमल, चाहे जितने भी इनके पास लोड आ जाए, ठीक है, चाहे जो भी हो, ऑब्स्टकल्स आ जाए, रुकावटें आ जाए, तन्हाई में भी हो, ये इंसान उस सारे चीज़ों को क्रॉस कर लेता है। यहाँ पे है लिली, वेरी मच स्पिरिचुअल लव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव है ये। ठीक है, आई टोल्ड यू, प्लेटोनिक कनेक्शन। ओके, सो फैन ऑफ कोर्स इट्स लाइक इट्स नॉट ओनली रिलीफ फ्रॉम द वेदर, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस होता है। फैन ऑल्सो मीन्स लाइक गुड लक और समथिंग लाइक मनी और समथिंग। रिलेशन विद ओल्डर वुमेन, हो सकता है इनका ऐसा हो, अगर आप फीमेल है तो उनकी प्रीवियस रिलेशनशिप जिनके साथ भी था उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे वो। ओके, एंड टी पॉट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही एक ही सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं।
ओके, अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, इन्हीं के साथ आपका जो वक्त शुरुआत होगा, ठीक है, वो है सिर्फ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो यहाँ से हम देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। द क्वीन ऑफ द लाइट, ये बार बार आ रहा है, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। सो विल सेलिब्रेट विद दिस पर्सन बेसिकली। ओके, यहाँ पे 2 है, द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड इल्यूशंस। यहाँ पे फिर से 8 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं पे सपने बहुत है इनके, अरमान बहुत ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप जैसे इनसे इंस्पायर्ड होंगे टू वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, सही में, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी एंड कॉन्शियस चॉइस, द ड्रैगन्स डुएल। देखो आपके पास हमेशा 2 चॉइस रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर देखो अपर वन इज़ वेरी थर्स्टी एंड द लोअर वन इज़ नॉर्मल, जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है, 2 ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। जो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है जिनको हम पसंद करते हैं, शायद वो उतना ज़्यादा हमारे लिए हित में नहीं जाते, और कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका आ जाने से हमारे रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाता है। सो दैट द चॉइस इज़ योर्स। टैरो इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस, इट इज़ नेवर अ डिसीजन, ठीक है, डिसीजन आप लेंगे। द वे वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट 4। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ रीजंस, अगर आपके मन में अभी भी प्रश्न है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था बट क्यों हुआ, और आपको रिपीटेड जो एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं, रिपीटेडली कुछ सॉन्ग सुनाई देते हैं, ऑटोमेटिकली टाइम लाइन पर आ जाता है, वो क्यों होता है? बिकॉज गॉड इज़ गिविंग यू सिग्नल्स, ठीक है, आपको सिग्नल्स पहुंचाया जा रहा है कि आप जो राह पे चल रहे हो क्या वो सही है, एक बार प्लीज़ कैलकुलेट करो, ठीक है, उस तरह से है। नाउ लेट मी गो फॉर द इनिशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। विदाउट इनिशियल्स नथिंग इज कंप्लीटेड, राइट। जॉय हो सकता है किसका नाम, जॉब, मे बी दे आर जॉब होल्डर, या लोगों को जॉब देने में। नीति आयोग बोल के एक स्कीम या समथिंग इज देयर। QTU, लीना, DD उनके नाम पे हो सकता है। ओके, मिता, ओके, गीतू हो सकता है उनका नाम, ठीक है। ओके, दे कैन बी न्यूजीलैंड अगेन वंस मोर। ओके, NZ, ओके, काफ़ी ज़्यादा जुल्म सहे है ये इंसान, या आपने सहा है। IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट इज़ टू मच गाइज, ओके। रीना नाम हो सकता है, रीमा हो सकता है, मीरा हो सकता है, ओके, एंड जय, जिया, नीता, नीना, ओके, okay, this is, so this is a joker card, I don't know, this is something related to gambling or something, legal gambling हो सकता है कि वो काफ़ी कैसिनोज में आते जाते हो, उस तरह से भी हो सकता है। दे आर वेल कनेक्टेड विद पीपल, यू नो, बहुत ज़्यादा नेटवर्क है उनका। आपके सिटीज़ का देख लेना, इनिशियल्स आता है तो, ओके, ओके, Nina is there, okay. All right, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.
and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.